अभी हम लोग को जानना है बाबू मानव विकास के बारे में, ठीक है। मानव विकास का मतलब जान लीजिए। सबसे पहले मानव विकास क्या है? मानव विकास क्या है जी? यानी आपके मस्तिष्क, यानी आप अपने दिमाग को लगाकर, अपने दिमाग का यूज करके कोई भी अगर अपनी प्रगति का कार्य कर रहे हैं तो क्या है मानव विकास। मानव विकास का मतलब क्या होता है? मनुष्य के जीवन में सुधार करना। क्या करना जी? यानी मनुष्य के जीवन में अगर सुधार हो रहा है तो मानव विकास हो रहा है, अगर उसमें सुधार नहीं है तो मानव विकास नहीं है। वह मानव का विकास नहीं विनाश हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? कहने का मतलब है कि मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि भी विकास कहलाती है। विकल्प ऑप्शन, हमारे जीवन में बहुत प्रकार के ऑप्शन हैं, ठीक है। उन ऑप्शनों में, विकल्पों में बेहतर विकल्प को चुन लेना मानव विकास कहलाता है। ये काम कब होगा? जब आपका दिमाग काम करेगा, जब आपका दिमाग बढ़िया तरीका से डेवलप रहेगा, ठीक है। तो आप अपने विषय में सोचिएगा और अपने देश के विषय में भी सोचिएगा। दूसरा कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? यानी उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, यानी उसकी क्वालिटी में बदलाव कर देना। हर चीज आप जाते हैं, आप खरीदते हैं तो दुकानदार कहता है कि ये क्वालिटी की चीज है, ठीक है। जैसे आप लोग में भी बहुत से लोग हैं सुपर क्वालिटी वाले, ठीक है बाबू। मानव विकास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके बाद जान लीजिएगा, मानव विकास को अलग अलग भागों में बांटकर समझा जाएगा कि मानव का विकास किस किस प्रकार से होता है। कोई दिक्कत? मानव विकास का मतलब समझ लिया ना जी? मानव विकास का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मानव जीवन में सुधार, यानी मनुष्यों के जीवन में सुधार की क्रिया। यानी अगर उसके जीवन में सुधार हो रहा है तो विकास हो रहा है, सुधार नहीं हुआ तो विकास नहीं हुआ। कोई दिक्कत? अब यहाँ जान लीजिए, मानव विकास में दो चीज बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, एक विकास और दूसरा वृद्धि। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि वृद्धि और विकास में क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, वृद्धि और विकास का मतलब जानते हैं। यहाँ कह रहा है कि विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। यानी अगर किसी की क्वालिटी में बदलाव हो रही है तो उसका विकास हो रहा है। जैसे आपके मस्तिष्क में, जैसे आप प्री क्लास में पढ़े, 1 क्लास में पढ़े, 2 क्लास में पढ़े, 3 क्लास में पढ़े, इंटरमीडिएट में पढ़े, उसके बाद में अलग अलग क्लासों में जैसे जैसे आप जाते जाइएगा आपके दिमाग का गुणात्मक परिवर्तन होगा। यानी आपके दिमाग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, दिमाग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? विकास, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू? और दूसरा आपका विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि। यानी अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे कब? जब आपका दिमाग ज्यादा बढ़ जाएगा तब, ठीक है। ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे आपको, यानी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग मिलेगा। कौन दिक्कत? ये चीजें जानते हैं। पढ़ाई लिखाई जब आप बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको जी? जब पढ़ाई लिखाई आप बढ़िया तरीका से कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा विकल्प, दिमाग ज्यादा तेज चलेगा, हर चीज के बारे में बढ़िया तरीके से सोच लीजिएगा, तो ये विकास हो रहा है। यानी आपके दिमाग में, यानी किसी भी बाल्टी में अगर आप 1 गिलास पानी डाल रहे हैं फिर दूसरा गिलास डाल रहे हैं तो ये विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास। जब तक वो भर नहीं जा रहा है तब तक विकास होगा। अब भरने के बाद जब पानी फ्लो करके बाहर गिरने लगेगा तो वृद्धि हो गया। हेलो, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप अगर उसमें पानी फुल हो गया, ठीक है, यानी आप एक सम्मानजनक क्लास तक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आपके पास क्या होगा जी? विकास हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका दिमाग विकास के बाद थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी आवश्यकता से ज्यादा आपके पास कुछ मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं वृद्धि। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू? अब यहाँ जान लीजिए, वृद्धि विकास में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है वृद्धि और विकास में?
घबरा रहा है क्या? अभी देखिए कह रहा है कि सार्थक जीवन, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। मानव विकास के केंद्र बिंदु देखिए क्या होता है। आपका विकास तब होगा जब आप स्वस्थ रहिएगा। क्या रहिएगा? स्वस्थ। स्वस्थ नहीं रहिएगा तो आपका विकास नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मानव विकास के देखिए क्या चीज है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। क्या है जी? स्वास्थ्य। स्वस्थ रहिएगा तो अच्छे से आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके अपना विकास कर सकते हैं। शिक्षा उचित मिलेगा तो आप अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास संसाधनों तक पहुंचने की कैपेसिटी है, क्षमता है, तो आप आसानी के साथ वहां तक पहुंच जाइएगा, आपका विकास होगा। अगर संसाधनें आपके पास उपलब्ध नहीं होगी तो आपका विकास नहीं होगा। कौन दिक्कत? अब यहाँ जान लीजिए, ये सब वीडियो में नहीं था। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। स्तंभ यानी खंभा। कोई भी घर बनता है उसके 4 गो पिलर होते हैं। तो मानव भी अपना विकास करना चाहता है तो उसके लिए 4 गो पिलर की आवश्यकता होती है। पढ़ाए हुए समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और एगो सशक्तिकरण। ठीक है, बढ़िया बात है। इसके बाद आएगा क्षमता। क्षमता का मतलब होता है यानी आप उतनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लीजिए, उतने संसाधनों की व्यवस्था कर लीजिए कि कोई भी चीज आपके पहुंच से दूर न हो, तो क्षमता का विकास हो। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो क्या चाहिए? संसाधन। क्या चाहिए बाबू? संसाधन चाहिए। यानी आपके पास अगर पैदल चलिएगा तो पैदलिया संसाधन जी चाह रहा है। आई हो दादा, चाह रहा है तो उसको मार दो, फाइट पलट जाए। ठीक है, इसमें कोनो प्रॉब्लम? तो क्षमता का मतलब समझ लिए है कि अगर आपके पास यानी कहीं आपके उतनी योग्यता अपने अंदर डेवलप कीजिए कि किसी भी स्थान तक जाना हो तो आसानी के साथ पहुंच जाइए। अब साइकिल, मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर। गुलशन ग्रोवर जाओ बाबू, सब पकड़े रहना ना, गिर के भड़क जाएगा। एक आली एकदम किनारे पर ले जाकर रख दिया है ना। उसके बाद में मोबाइलों खरीदना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा किसी से, आकाश कुमार से। इसी का मोबाइल ढेर महंगा है। क्या जी? चंदा लाएगा खरीद के दिया लोग बाजार में क्षमता में कोई दिक्कत बाबू? देखिए, इसका मतलब होता है कि अगर समाज में अगर आप भेदभाव नहीं कीजिएगा तो क्षमता का विकास होगा, भेदभाव कीजिएगा तो क्षमता का विकास नहीं होगा। अब है आपका सतत पोषणीयता। पोषणीयता मतलब होता है पोषण। जीने के लिए आपको भोजन चाहिए, जीने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है। अगर आपको भोजन नहीं मिला तो आपकी पोषणीयता कमजोर हो जाएगी। और सतत का मतलब होता है लगातार। अगर आप अपनी पोषण को बरकरार रखने के लिए, अपनी प्रगति को, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लगातार अगर प्रयासरत रहिएगा तो उसको सतत पोषणीयता कहा जाता है। कोई दिक्कत? समझ आ गया? अब है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब जानते हैं क्या होता है? उत्पादकता का मेन आपका पूंजी होता है श्रम। क्या होता है बाबू? यानी कोई भी दुनिया में उत्पादन करनी है, किसी भी चीज को पुनर्निर्मित करना है तो उसके लिए क्या चाहिए बाबू? परिश्रम, मेहनत। तो जो आप श्रम करते हैं, ठीक है, उस श्रम की दर को उत्पादकता कहा जाता है। जैसे चिकित्सक भी श्रम करते हैं, बेहतर श्रम करेगा तो इलाज बेहतर करेगा, बेहतर श्रम नहीं करेगा तो इलाज बेहतर नहीं करेगा। तो क्या होगा जी? मूवमेंट खराब कर देगा, मरीज को जिंदा रखने के बजाय टपका देगा। ठीक है,
चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसके बाद में क्या था जी? सशक्तिकरण था। सशक्तिकरण का मतलब जानते हैं? भागेगा हो। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? यानी समाज को उस लेवल तक पहुंचा देना जिससे वह खुद सक्षम हो अपनी विकास करने के लिए, सशक्तिकरण हो गया। जैसे अगर किसी के साथ भेदभाव होगा तो उसका मनोबल गिर जाएगा, ठीक है? तो उसके मनोबल को आगे बढ़ा देने के लिए, उठाने के लिए सशक्तिकरण की जरूरत पड़ेगी, यानी उसको भी समाज की मुख्य धारा में लाकर जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत? समझ रहे? यानी भेदभाव नहीं होगा तो सशक्तिकरण होगा, ठीक है? अगर भेदभाव हुआ तो सशक्तिकरण नहीं होगा। कोनो प्रॉब्लम? इसके बाद में आइए, इसके बाद अब हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं। और कोई दिक्कत इसमें? अब आ जाइए, अनहरिया के मानव विकास के 4 गो उपागम होते हैं। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। इसके बारे में तो जानते हैं। उपागम का मतलब होता है उपक्षेत्र। आय उपागम, अगर आपके पास बढ़िया तरीके से इनकम होगा आपका विकास हो जाएगा। कल्याण उपागम, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास पूंजी आया, उस पूंजी से आप किसी दूसरे की मदद कर दीजिएगा तो उस व्यक्ति का विकास हो जाएगा, यानी कल्याण हो जाएगा, तो कल्याण उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम, यानी जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मुख्य तत्व है उसकी सबसे पहले प्राथमिकता देना आधारभूत आवश्यकता होता है, यानी जो हमारी एकदम नीड है, जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारी क्या है? आधारभूत आवश्यकता है, मूलभूत है। कंपनियां, कल कारखाने चाहिए आधार, यानी जिस पर हम लोग टिके हुए हैं। यानी रोजगार करेंगे तब ना उसको पूंजी आएगा जी, पैसा आएगा। आय कब आएगा? जब आप कुछ ना कुछ रोजगार कीजिएगा तभी ना आय आएगा। आय आएगा तो आपका बेस हो गया। मेन बेस है पैसा। पैसा आएगा तो आप कुछ भी खरीद सकते, नहीं रहेगा तो हमारे पास रहेगा तो नहीं पड़ेगा। गलती बोल रहा है। अभी फ्री में थोड़ी पढ़ाएंगे। क्षमता उपागम, क्षमता का मतलब इसका संबंध अमृत से क्षमता उपागम का मतलब बनाए कौन जी? तो अगर आप संसाधनों तक पहुंचने के लिए जिस जिस प्रकार की आवश्यकताओं का, जिस जिस प्रकार की यंत्रों का, तकनीकों का सहायता लेते हैं तो क्षमता उपागम होता है। यानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार हर देश अपने देश से खनिजों का निष्कासन कर लेता है, तो जिसकी जितनी क्षमता है उसका विकास दर उतना ही तेज होगा। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत? मानव विकास के 4 गो उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया? ठीक है, तो इसके पहले जो पढ़ाए हैं कल उसको सुनाइएगा, ठीक है? मानव विकास किसके लिए जरूरी है? यानी मानव का विकास तभी संभव है जब देश का विकास संभव है। मानव विकास का मतलब मानव का मस्तिष्क का विकास, मतलब मानव विकास, मानव समाज के विकास के लिए। अगर आप डेवलप रहिएगा तो आपका समाज डेवलप होगा, ठीक है? अगर आप डाउन में चले जाइएगा तो आपका समाज भी डाउन में चला जाएगा, यानी आप कमजोर होइएगा तो आपका समाज भी डाउन हो जाएगा। इसीलिए भगचोनहर बनिएगा तो समाज में भगचोनहरे पैदा लेगा, ठीक है? आप अगर तेज तरह बनिएगा तो समाज में तेज तरह लोग ही जन्म लेंगे, नए नए तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। नई तकनीकों के विकास के लिए दिमाग बढ़ेगा तो नया नया खोज होगा। क्या जी? पता चलेगा रोबोट आ जाएगा कुछ दिन के बाद में। अभी भी कोई होटल में है कि बाबू जाइए बैठ के मुंह में ठूस ठूस के एकदम खिला देगा। क्या जी? कोई तो दिक्कत? आजकल जानते हैं ना ये सब कितना डेवलप हो गया है, सब वैरायटी वैरायटी का चीज मिल जाएगा संसाधनों के उपयोग के लिए। आप अगर डेवलप होइएगा, ठीक है, आपका दिमाग बढ़ेगा तो कौन सा संसाधन किस चीज में लगेगा इसका आपको व्यवस्था कर सकता है ना जी, आराम से आसानी के साथ। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अगर आप अपने क्षेत्रों को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मानव विकास का होना जरूरी है।
मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको? HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ देखो, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर देशों का क्रम तय करता है। यह क्रम 0-1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है, यानी इस पर स्कोर होता है। मानव विकास का उच्च स्तर निम्न स्तर पढ़ा है ना जी, यानी उच्च स्तर वाले कितने देश हैं, निम्न स्तर वाले कितने देश हैं, ये सब पढ़े हैं क्या जी। मध्यम मानव विकास वाले देशों की संख्या कितनी है, कितना को उच्च मानव विकास कहते हैं, कितना को नीच मानव विकास कहते हैं, निम्न नीच ना, तो लोग अभी ने भड़क जाए क्या जी। तो इसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक, यानी मानव का विकास कितना हुआ है, आप कितना एजुकेशन सेंटर में आगे बढ़े हुए हैं, इसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट में आप कितना आगे तक है, मेडिकल क्षेत्र में, इसके साथ ही एजुकेशन से लेकर मेडिकल से लेकर फूड से लेकर खाने पीने से लेकर किस प्रकार से आपका दिमाग बढ़ा हुआ है, इन सभी के आधार पर पूरे दुनिया को 3 भागों में बांटा जाता है, उच्च मध्यम और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। ठीक है, हम लोग का देश का स्थान उसमें 125वां, इतना विद्वान है। कोई दिक्कत नहीं है।